सवाल के अंदर हमारे को स्टेटमेंट दे रखा है और हमारे से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, एक सही है, एक गलत है, क्या है? तो सबसे पहले मैं हमारे पहले स्टेटमेंट को उठाता हूँ, उसमें हमारे को क्या गिवन है, एक सेट ऑफ नंबर्स हमारे को गिवन है, उसका अरिथमेटिक मीन हमारे को 6 दे रखा है और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर है, जिसे हम मोड कहते हैं, वो हमारे पास 7 दे रखा है और हमारे से पूछा है कि और हमारे को पी क्यू की वैल्यू 16 दे रखी है। तो सबसे पहले मैं इनको ऐड ऑन कर लूँगा, इसको जो हमारे को वैल्यू गिवन है वो हो जाएगी 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस p प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस q और जो टोटल टर्म्स हमारे पास हैं वो कितनी है 3 और ये 3 6 2/8 तो ये यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 8 क्योंकि हमारे को जो अर्थमेटिक था 6 और हमारा एवरेज जो अर्थमेटिक कुछ नहीं होता अर्थमेटिक होता हमारा एवरेज तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बची है उसको मैं ऐड ऑन कर लूंगा तो वो हो जाएगा 39 प्लस p प्लस q इज इक्वल्स टू 48 तो यहाँ से मेरे पास p प्लस q की वैल्यू जो निकलने वाली है वो आएगी 9 और हमारे को क्या गिवन है हमारे को गिवन दे रखा है कि जो हमारा मोड है वो हमारा मोड 7 है और आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारी मोड का मतलब होता है मैक्सिमम टाइप ऑफ रिपीटिशन तो 7 भी 2 बार आ रहा है हमारा और 6 भी 2 बार आ रहा है तो एक वैल्यू हमारी पी क्यू में से 7 होनी चाहिए तो ये हमारा P है ये हमारा Q है अगर मैं P की वैल्यू 7 मानता हूँ तो Q की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी और अगर मैं P की वैल्यू 2 मानता हूँ तो Q की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी और जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 14 यानी कि हमारा जो P इंटू क्रॉस जो Q दे रखा है वो 16 है यानी कि ये गलत है ये स्टेटमेंट सही नहीं है अब मैं आगे चलता हूँ और आगे हमारे को क्या गिवन है आगे हमारे को गिवन है दूसरे स्टेटमेंट में कि P प्लस क्यू प्लस पी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 94 और हमारे को बोला है कि p प्लस क्यू की वैल्यू 20 है क्या तो चेक करने के लिए मैं p प्लस क्यू की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 20 प्लस p मल्टीप्लाई बाई क्यू इज इक्वल्स टू 94 और यहाँ से p और q की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो होगी 74 तो इसमें से 74 को मैं कैसे लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 74 को 74 मल्टीप्लाई बाय 1 और मैं इसको लिख सकता हूँ 37 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर मैं देखूं तो इन दोनों के अलावा मेरे पास कोई और तरीका नहीं है 74 को लिखने का तो इसमें से अगर मैं p की वैल्यू कुछ भी मान लेता हूँ p की वैल्यू अगर मैं 37 मानता हूँ या फिर मैं q की वैल्यू 37 मानता हूँ या p की वैल्यू 2 या q की वैल्यू 2 कुछ भी मानता हूँ तो जब मैं ऐड करूंगा 37 प्लस 2 को तो वो आ रहा है 39 और यहाँ पे हमारे को 20 गिवन है तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है तो जो आंसर हमारा होने वाला है वो है हमारा ऑप्शन डी स्टेटमेंट फर्स्ट सॉरी ऑप्शन डी नहीं हमारा जो है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स